बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, कहीं कहीं पर वैज्ञानिक तत्व और जैसे स्नान करना, नित्य क्रिया, शौचादि करना, फिर इसके बाद दंतमंजन किया जाता है। दंतमंजन अनेक प्रकार के हैं। दांतों को स्वच्छ रखने के लिए, दांतों को शुद्ध रखने के लिए, मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए दातून करना बहुत आवश्यक होता है। तो कौन कौन सी दातून की जा सकती है, आज दातून के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गूलर की, नीम की और बबूल की और वज्रदंती की आदि वृक्षों की टहनियों की दातून करें। नीम ऐसा वृक्ष है कि जिसकी जड़, तना, पत्तियां, छाल ये सभी औषधियों से भरपूर हैं। कुछ लोगों का मत है कि टूथपेस्ट और ब्रश से दांतों की अच्छी सफाई होती है। हाँ, होती तो है, लेकिन उतनी अच्छी सफाई दातून से लोग समझते हैं कि नहीं हो सकती है। ये ठीक है, लेकिन ब्रश दांतों को अच्छी तरह साफ करता है, दांतों के मैल को अपने में भर लेता है और दूषित हो जाता है। टूथपेस्ट से बचे हुए अवशेष को साथ पायरिया के कीटाणु हुए ब्रश की तली में चिपक जाते हैं और अगले दिन ब्रश करने से फिर दांतों में पहुंच जाते हैं। इसलिए उस ब्रश को बारंबार नहीं करना चाहिए और प्रत्येक, अगर करना ही तो प्रत्येक सप्ताह में दूसरा ब्रश लेकर के और करना चाहिए। अच्छा, कहीं कहीं बेर की दातून का विधान है। बेर की दातून से दांतों की सफाई तो होती है, किंतु व्यक्ति अपने गले में मधुरता लाने का जो इच्छुक हो वो नियमित रूप से बेर की दातून का प्रयोग करे तो गले में उसकी मधुरता पैदा हो जाएगी। अपामार की दातून, जिससे दूसरे शब्दों में लाह चिचड़ा भी कहते हैं, इससे लाभ यह है कि अपामार की दातून स्मरण शक्ति में वृद्धि करती है। स्मरण शक्ति बढ़ती है और मुख की दुर्गंध को भी दूर कर देती है। अब सबसे अच्छी दातून होती है नीम की। अब भैया, हमारे बच्चे नीम की दातून नहीं करते हैं क्योंकि उनको कड़वाहट महसूस होती है। और नीम की दातून इसलिए, और कितने लाभ हैं। पहले तो दांतों की सफाई हो जाती है और दूसरा लाभ होता है कि जिनके दांतों में पायरिया होता है, रोगों से नीम की दातून से अच्छा उत्तम कुछ और नहीं औषधि है। नीम की दातून से तीसरा प्रभावकारी लाभ ये होता है कि दातून करते समय दातून का रस पेट में चला जाता है, कड़वाहट वाला रस पेट में चला जाता है। तो आंत में चिपके हुए जो कीड़े होते हैं, कृमि जिसे कहते हैं, उन कीड़ों का विनाश हो जाता है। उसके अंदर विकार उत्पन्न करने वाले कीड़े उत्पन्न होते हैं, वो जो है समाप्त हो जाते हैं और उन कीड़ों के कारण पेट में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे गैस की समस्या, अपच हो जाना। नीम की दातून बहुत ही लाभकारी होती है। अच्छा, अब कहीं कहीं गूलर की दातून की बात आ जाती है। तो गूलर की दातून कहीं कहीं पर निषेध है और कहीं कहीं पर अच्छी बताई गई है। इसकी जुबान लड़खड़ाती हो, जो हकलाता हो, हकलाने वाला व्यक्ति अगर गूलर की दातून करता है और जिसके ज़बान में कालापन पैदा हो गया हो, वो गूलर की दातून करता हो। और व्यक्तियों के लिए गूलर की दातून बड़ी फ़ायदेमंद है, उसको लाभ मिलता है। और जो बच्चे हकलाते हों, हकलाना न बंद होता हो, तो उनके लिए एक और बात बताई गई है कि अगर उनको शंख बजाना सिखाया जाए, शंख बजाने का काम वो करें, तो उनका हकलाना कुछ दिन में छूट जाएगा। अपने भक्तों से कुछ दातून के बारे में मैंने बताया है और अगर अच्छा लगे तो इसका प्रयोग करके देखेंगे। प्रभु की इच्छा होगी तो अवश्य लाभ मिलेगा।
बोलो संत गुरु भगवान की, जय जय वृंदावन बिहारी लाल की। जय